जहां दिवाली पर दिए जलने चाहिए थे, वहां धमाकों की आवाजें गूंज उठी। जहां खुशियों की चमक होनी चाहिए थी, वहां अस्पतालों की सफेद दीवारें डर की कहानी कह रही थी। मध्य प्रदेश की इस दिवाली पर रोशनी से ज्यादा आंसुओं ने जगा ली। सोशल मीडिया पर मजेदार जुगाड़ बनकर वायरल हुई एक खतरनाक देसी गन कॉर्बॉइड गन ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। कुछ ही दिनों में यह खेल इतना भयावह साबित हुआ कि यह राज्यव्यापी संकट बन गया। सरकारी रिपोर्ट्स, मीडिया कवरेज और अस्पतालों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दिवाली 2025 के दौरान राज्य में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें लगभग 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और विदिशा सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में है। तो आखिर ये कॉर्बॉइड गन है क्या, कैसे बनी, क्यों ट्रेंड हुई और अब सरकार क्या कर रही है, आइए समझते हैं इस पूरे मामले को इस एक्सप्लेनर में। पहले हम जानते हैं क्या है कॉर्बॉइड गन, कैसे बनती है ये देसी जुगाड़। कॉर्बॉइड गन कोई फैक्ट्री निर्मित हथियार नहीं है, यह एक देसी जुगाड़ है जो सोशल मीडिया पर फुलझड़ी का नया स्टाइल और घरेलू बम के नाम से वायरल हुई। इस गन को बनाने के लिए प्लास्टिक की पाइप, टिन का डिब्बा या बोतल, कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कार्बाइड में पानी डाला जाता है, एसिटिलीन गैस बनती है जो अत्यधिक विस्फोटक होती है। गैस को बंद पाइप में जमा कर उसे आग से जलाया जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। पहले यह प्रयोग खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब बच्चों ने इसे फायरवर्क के रूप में अपना लिया है। सोशल मीडिया ने इसे देसी पटाखा गन और कार्बाइड शॉट नामों से वायरल कर दिया और यहीं से ये त्रासदी शुरू हुई। अब हम जानेंगे कैसे बना एक खतरनाक ट्रेंड। हर साल दिवाली पर रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर नए पटाखा ट्रेंड देखने को मिलते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा वायरल हुआ था कॉर्बॉइड गन शॉट चैलेंज। रील्स में बच्चे और किशोर अपनी बनाई गन से धमाका करते हुए वीडियो अपलोड कर रहे थे। यह कूल और एडवेंचर का प्रतीक बन गया, लेकिन हकीकत में यह एक बम की तरह काम कर रहा था। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बिना जानकारी के बच्चे अपने हाथों में विस्फोटक रासायनिक हथियार थामे हुए थे। अब जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल प्रभावित लोग 300 से अधिक, गंभीर रूप से घायल 120 से 180 और दृष्टि खोने वाले बच्चे कम से कम 14। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती 26 बच्चे सिर्फ 72 घंटों में। विदिशा जिले में 25 घायल, 5 बच्चों की आंखों की रोशनी जाने की आशंका बताई जा रही है। घायल बच्चों में से अधिकांश ने बताया कि उन्होंने रील देखकर गन बनाई थी। कई बच्चों की आंखों में कैल्शियम कार्बाइड के सूक्ष्म कण चले गए, जिससे थर्मोकेमिकल बर्न हुआ। डॉक्टरों के अनुसार यह जलन इतनी गहरी होती है कि स्थायी दृष्टि हानि या पूर्ण अंधापन तक हो सकता है। इस मामले में डॉक्टरों की क्या राय है, क्या चेतावनी है, चलिए जानते हैं। डॉक्टर ने कहा यह खिलौना नहीं, विस्फोटक है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के नेत्र विशेषज्ञ ने इसे सबसे खतरनाक ट्रेंड करार दिया है। डॉक्टर सौरभ मिश्रा, जो नेत्र विशेषज्ञ हमीदिया हॉस्पिटल से हैं, उन्होंने कहा कि कार्बाइड गन की वजह से जो चोटें आ रही हैं वो सामान्य पटाखों से कई गुना गंभीर हैं। यह केवल जलन नहीं बल्कि केमिकल विस्फोटक का प्रभाव है जो आंख की पूरी संरचना नष्ट कर देता है। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी AIUS ने सरकार से अपील की है कि इस देसी हथियारों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाए। सोसाइटी ने कहा कि ऐसे DIY विस्फोटक बच्चों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाना अब अनिवार्य हो गया है। अब हम बात करते हैं कि सरकार की क्या कार्यवाही रही, क्या प्रतिबंध लगाए गए, कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितनों को राहत मिली। घटना के बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत एक राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की। सरकार ने कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री, कार्बाइड गन के निर्माण और उद्योग को गैर कानून घोषित कर दिया। पुलिस की कार्यवाही की बात करें तो भोपाल और ग्वालियर में छापेमारी कर 100 से अधिक कार्बाइड गन जब्त की गई। 11.5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। कई ऑनलाइन विक्रेताओं और दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा यह दिवाली बच्चों के लिए दुखद रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, घायलों को सर्वोच्च चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, चाहे खर्चा कितना भी हो। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी घायलों को प्राथमिकता से नेत्र सर्जरी और इलाज दिया जाए। गंभीर मामलों में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि से सहायता भी दी जा रही है। सोशल मीडिया की भूमिका की बात करें तो यह ट्रेंड एक त्रासदी बन गया है। सोशल मीडिया की ताकत अब सिर्फ एक मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच सकती है। कार्बाइड गन के वीडियो लाखों बार शेयर हो चुके हैं। कुछ क्रिएटर्स ने इसे सेफ और मजेदार बताया, जिससे ट्रेंड और बढ़ गया। पुलिस साइबर सेल ने अब ऐसे कंटेंट पर निगरानी शुरू कर दी है। कई रील्स को हटाया गया और प्लेटफॉर्म से कहा गया कि ऐसे DIY विस्फोटक प्रयोग वाले वीडियो तुरंत ब्लॉक किए जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना हमें याद दिलाती है हर वायरल ट्रेंड सुरक्षित नहीं होता। कुछ ट्रेंड्स आपके जीवन से खेल सकते हैं। माता पिता और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं।
इन घटनाओं के बाद माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया है, वह उनके व्यवहार, जोखिम और निर्णय को भी प्रभावित कर रहा है। नेत्र विशेषज्ञ की सलाह है कि बच्चों को सोशल मीडिया पर देखी हर चीज को करने से पहले समझाने की जरूरत है। किसी भी रासायनिक प्रयोग या देसी पटाखे से दूर रखा जाए। पटाखों का उपयोग हमेशा सुरक्षित, खुले और वयस्कों की निगरानी में हो। दिवाली का अर्थ है रोशनी बांटने का, आंखें खोने का नहीं। दिवाली सदियों से अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक रही है, लेकिन इस बार जब वही प्रकाश कई घरों में हमेशा के लिए छिन गया तो समाज के लिए एक बड़ा सबक छोड़ गया। इस हादसे में यह दिखाया कि लापरवाही, वायरल ट्रेंड्स और अज्ञानता का मिश्रण कितना भयावह हो सकता है। सरकार, समाज और परिवार तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अगली दिवाली किसी घर की रोशनी न जाए बल्कि हर घर उजाला पाए। दिवाली पर हमने दिए जलाने की जगह आंखों की रोशनी बुझा दी। अब वक्त है समझने का, त्योहार रोशनी का है, धमाकों का नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिंदु फर्स्ट।